हेलो फ्रेंड्स, चर्चा करेंगे आज के टॉप 20 क्वेश्चन की जो आगामी रीट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। पिछले कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं और ये अधीनस्थ बोर्ड की प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 20 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र में स्थित है। ऑप्शन है जोधपुर, बाड़मेर, अजमेर और बीकानेर। तो ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1984 में ऊंट निदेशालय के रूप में की गई थी, लेकिन 1995 में इसका नाम राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान कर दिया गया और यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन कार्य करता है। जोधपुर की बात करें, जोधपुर में दो संस्थाएं हैं, एक तो काजरी जिसकी स्थापना 1959 में की गई थी और एक है आफरी जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। काजरी जो मरुस्थल से संबंधित रिसर्च होती है उनके ऊपर कार्य करता है और आफरी जो फॉरेस्ट से संबंधित रिसर्च होती है उनके ऊपर कार्य कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है पंडित अभिनहरी, गोपाल लाल कोटिया, नाथूलाल जैन, नैनूराम शर्मा। तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में नैनूराम शर्मा ने की थी अभिनहरी के साथ में मिलकर के। हाड़ौती प्रजामंडल की अध्यक्षता की बात करें तो यहाँ पे आपको एक याद रखना है, हाजी फैज़ मोहम्मद अध्यक्षता कर रहे थे। हाजी फैज़ जो मोहम्मद है उन्होंने अध्यक्षता की थी हाड़ौती प्रजामंडल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है कोटा, अजमेर, डूंगरपुर और जैसलमेर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर ज़िले का स्थित है जो कि 17 वर्ग किलोमीटर है। अन्य जिलों की बात करें जिनके कम जनसंख्या घनत्व है, जैसलमेर के बाद है बीकानेर जिसका 78 है, बीकानेर का 78, बाड़मेर का है 92। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जयपुर का है 595, उसके बाद है भरतपुर का 503। इसके बाद अगर याद रखना चाहें तो एक वो रख सकते हैं, दौसा का है 476। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। जीवाश्म उद्यान जैसलमेर ज़िले में स्थित है। ज़्यादा क्षेत्र इसका जैसलमेर में ही आता है, वैसे बाड़मेर में भी आता है इसका कुछ हिस्सा। इसका 3100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। इसको ऑकलवुड फॉसिल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया था? ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, करौली और बीकानेर। फ्रेंड्स रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वीडियो एग्जाम्स में पूछा गया था। राइट आंसर तो होगा इसका करौली। करौली में मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन किया था। एक नाम और आता है भरतपुर में, भोजी लंबरदार है, काफ़ी बार पूछा गया है भोजी लंबरदार। भरतपुर में किसानों ने इसी के नेतृत्व में आंदोलन किया था। अलवर की बात करें तो अलवर की एक प्रसिद्ध घटना है जो कि 14 मई 1925 को हुई थी, नीमूचाणा हत्याकांड। इसको आप अच्छे से याद रखना है, अधीनस्थ बोर्ड तो डेट बहुत ज़्यादा पूछता है। 14 मई 1925 को नीमूचाणा हत्याकांड हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पुरापाषाणकालीन हस्त कुठार यानी कुल्हाड़ी की खोज निकाली गई थी? ऑप्शन है अलवर और टोंक, चित्तौड़ और भीलवाड़ा, जयपुर और इंद्रगढ़, जोधपुर और सुनारी। राइट आंसर होगा इसका जयपुर और इंद्रगढ़। जयपुर और इंद्रगढ़ से पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार यानी कुल्हाड़ी की खोज निकाली गई थी। अन्य
जो ऑप्शन दिए उनकी बात करें तो अलवर में एक सभ्यता है डडीकर, जो कि एक लोह युगीन सभ्यता है। भीलवाड़ा में एक सभ्यता है बागोर, कोठारी नदी के किनारे। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में स्थित है, ये साबी नदी के किनारे। और सुनारी सभ्यता झुंझुनू में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धौली धूप राजस्थान के किस संत से संबंधित है? ऑप्शन है संत चरणदास, संत पीपा, संत रामचरण, संत लालदास। रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी। संत लालदास जी से संबंधित है धौली धूप। संत लालदास जी जो हैं उनका जन्म श्रावण कृष्ण पंचमी को 1540 में अलवर के धौली धूप ग्राम में हुआ था। और इनका जी समाधि है जो शेरपुर में स्थित है। लालदास जी की समाधि जो शेरपुर में स्थित है। अन्य ऑप्शन की बात करें चरणदास जी का संबंध भी अलवर के डहरा गांव से ही है। संत पीपा का संबंध गागरोन से है, गागरोन। और संत रामचरण जी जो कि शाहपुरा शाखा के संस्थापक हैं राम स्नेही संप्रदाय की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध जैत सागर तालाब कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है डूंगरपुर, बूंदी, जोधपुरा और अलवर। तो जैत सागर तालाब है जो कि बूंदी जिले में स्थित है। डूंगरपुर में गैप सागर स्थित है, गैप सागर। अलवर में सिलीसेट झील स्थित है। तो इस क्वेश्चन से संबंध में इतनी बातें अपने को याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सफ़ेद मेमने और पत्तों की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचनाएं हैं? ऑप्शन है रांगे राघव, मणि मधुकर, राजेंद्र मोहन भटनागर, राम प्रताप शर्मा। राइट आंसर होगा इसका मणि मधुकर। मणि मधुकर की रचनाएं हैं सफ़ेद मेमने और पत्तों की बिरादरी। अन्य रचनाओं की बात करें मणि मधुकर की तो एक रचना और है पग फेरो, पग फेरो। ये भी मणि मधुकर की है। रांगे राघव की एक रचना है कब तक पुकारूं, कब तक पुकारूं। एग्जाम में पूछी गई है फ्रेंड्स, ये भी आपको याद रखनी है। एक और है इसकी रांगे राघव की घरौंदा। तो आपको ये याद रखनी है पग फेरो मणि मधुकर की, सफ़ेद मेमने और पत्तों की बिरादरी, रांगे राघव की कब तक पुकारूं और घरौंदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाचना एक नस्ल है। ऑप्शन है गाय, भेड़, ऊंट और बकरी। तो नाचना एक राजस्थान में ऊंट की नस्ल है। बकरी की नस्ल की बात करें तो पर्वतसरी, मारवाड़ी और जमुनापरी बकरी की नस्ल है। गाय की नस्ल में थारपारकर, कांकरेज, गिर, कामधेनु, राठी, ये सब गाय की नस्लें हैं। भैंस की नस्लों में मुर्रा है, जाफराबादी है, सुरती, ये भैंस की नस्लें आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है कान्हड़ देव, कीर्तिपाल, रतन सिंह और हमीर देव। तो जालोर चौहान वंश का संस्थापक था कीर्तिपाल, जिसने 1181 में जाबालीपुर के नाम से जालोर की स्थापना की थी। कीर्तिपाल को कीतू के नाम से भी जाना जाता है। हमीर देव और कान्हड़ देव इन दोनों के समय ही अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगानगर अगेती एक फसल है। ऑप्शन है गेहूँ, कपास, किन्नू और चावल। तो गंगानगर अगेती एक कपास की किस्म है। कपास की अन्य किस्मों की बात करें तो नरमा,
और एक है अमेरिकन कपास। गेहूं की किस्मों की बात करें तो राज 3077, सोना कल्याण, कोहिनूर, ये गेहूं की किस्में हैं। चावल की एक किस्म है माही सुगंधा, बार बार पूछी जाती है ये माही सुगंधा। ही मैं बता दूं दो किस्में और याद रखनी है आपको मक्का की, जिसमें माही धवल और माही कंचन, ये दोनों ही किस्में किसकी है, मक्का की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन है। भागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है साबी नदी, कोठारी नदी, कांतली नदी और घग्गर नदी। तो भागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में स्थित है और कोठारी नदी के किनारे है। भागोर सभ्यता की खोज V.N. मिश्र ने की थी। साबी नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता है, जोधपुरा, जो कि जयपुर में स्थित है। कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता स्थित है, सीकर में गणेश्वर सभ्यता। और घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किस के शासनकाल में हुआ? ऑप्शन है राव उमेद सिंह, राव भाव सिंह, राव अनिरुद्ध सिंह और राव शत्रुसाल। तो चित्रशाला का निर्माण बूंदी में राव उमेद सिंह के समय हुआ था। भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है बूंदी की चित्रशाला। अनिरुद्ध सिंह की बात करें तो अनिरुद्ध सिंह ने 1683 में 84 खंभों की छतरी बनवाई थी बूंदी में। 84 खंभों की छतरी वह अनिरुद्ध सिंह बनवाई। शत्रुसाल हाड़ा की स्मारक है ये। और एक है अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावती, नाथावती ने 1699 में रानी जी की बावड़ी बनवाई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, रानी जी की बावड़ी नाथावती ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन सा उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बस्सी, नाहरगढ़, सीता माता और सरिस्का। तो उड़न गिलहरी के लिए सीता माता अभयारण्य जाना जाता है, जो कि प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। सरिस्का अभयारण्य की बात करें तो अलवर में स्थित है। और जो हरे कबूतरों के लिए जाना जाता है, हरे कबूतर, बाघ परियोजना भी चल रही है सरिस्का में। नाहरगढ़ जयपुर में स्थित है और बस्सी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों में नहीं है? ऑप्शन है जीवामृत, बीजामृत, अच्छा दाना और शुरुआत। पहले तो ये बता दूं कि शून्य बजट प्राकृतिक खेती होती क्या है। रासायनिक उर्वरक के बिना जो प्राकृतिक तरीके से खेती की जाती है उसको हम शून्य बजट प्राकृतिक खेती कहते हैं। तो इसमें जीवामृत भी शामिल है, बीजामृत भी शामिल है, अच्छा दाना भी, शुरुआत शामिल नहीं है। राइट आंसर शुरुआत होगा। 4 स्तंभ है इसे, जिसमें से चौथा स्तंभ है वाष्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सप्तकिरण से अभिप्राय है? ऑप्शन है पद या कविता, युद्ध अभ्यास, प्राकृतिक स्थल और परिधान। तो सप्तकिरण एक कविता है जो कि राम कुमार वर्मा की कविता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकीकरण से संबंधित क्वेश्चन है। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? करौली के महाराजा को, धौलपुर के महाराजा को, भरतपुर के महाराजा को और अलवर के महाराजा को। तो मत्स्य संघ का निर्माण, उद्घाटन इसका 18 मार्च 1948 को हुआ। इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासतों को मिलाकर किया गया, जिसमें एक ठिकाना था नीमराना।
प्रधानमंत्री थे इसके शोभाराम कुमावत। मत्स्य संघ की आय थी 184 लाख। उद्घाटन किया था NV गौडगिल ने और KM मुंशी की सिफारिश पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था। तो फ्रेंड्स, ये आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे। मिलते हैं कल एक नए सेशन में फिर से 20 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।